बीजेपी के जो घोटाला कर रहे हैं, जो 55 करोड़ लिए हैं, किस वजह से दिए? क्या दूसरे दिन ही उसकी जमानत हो गई? लोन है बड़े बड़े होगा, उनको क्यों माफ, ये इन गरीबों को क्यों नहीं माफ करते? भारत को बेच के खा रहे हैं या और क्या क्या बेचना है, अब जनता को बेचना है। का चोर है अमित शाह, चोर जेपी नड्डा, चोर। जो कर गया वो कभी जिंदगी में नहीं कर, 7 जन्म लेके नहीं कर सकता। 9 महीने तक मोदी माँ की कोख में नहीं रुकता तो वो जेल में भी नहीं रुकेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये दंगे फसाद से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। हम 2024 की लोकसभा यात्रा पे कवर करते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। हमारी टीम जब दिल्ली पहुंची तो हमने समझने का प्रयास किया कि दिल्ली में जनता क्या माहौल है और दिल्ली में जनता किसको चाहती है। सर, जो यहाँ से सांसद थे, एमपी थे, उन्होंने दिल्ली में यहाँ काम किए या नहीं किए? बहुत काम करे। की बार आप किसको जिता रहे हो यहाँ से? हाँ जी, किसको जिता रहे हो आप यहाँ से? झाड़ू। झाड़ू जिता रहे हो? तो पहले तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की थी, मीनाक्षी लेखी। नहीं जी, आई नहीं यहाँ तो, दिल्ली में तो कभी आई नहीं। कभी आए नहीं, विकास कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो जो अब सोमनाथ भारती है, जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है, आपको उम्मीद है वो आई तो अब काम होंगे? काम तो वैसे भी बहुत हो रहा है सर। यहाँ बिजली का कम है, पानी का कम है। हमारे देखो पीछे गली बन रही है सिविल लाइन की, वो बन रही है, यहाँ बनी है, इस गली में बनी है, रोड बना है। ये विधायक ने करवाया, ये सब विधायक ने कराया है। सब काम विधायक ने कराया है। हाँ, एमपी ने कुछ नहीं कराया। नहीं, जो आपके यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको तो अरेस्ट कर रखा है। कर रखा है क्या? ये उन्हीं का हाथ का बना हुआ है। सब ये जिम लगा, सब ये हमारे विधायक है। नहीं, उन पे जो उन्होंने आरोप है कि उन्होंने घोटाला किया है शराब का, तो आपको क्या लगता है उन्होंने घोटाला किया या नहीं किया? उन्होंने देखो, घोटाला कोई नहीं है, घोटाले की कहानी नहीं है। ये सारी कहानी है ना, बना के करी जा रही है, जबरदस्ती करी जा रही है। उसको फंसाने के लिए किया जा रही है, उसकी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। उसको आम आदमी को खत्म ही करना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी को खत्म ही करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं हमारी पार्टी। खत्म करना चाहते हैं, जबकि वो काम कर रहा था, गरीबों के हक में था। रोड बनवाए, पार्क बनवाए, ये स्कीम लगवाई, बहन बेटियाँ दी है, सब बनवाए। ये नहीं कहते उन्होंने 100 करोड़ रुपए शराब उठाला आरोप है उन पे। कौन सा विधायक ऐसा है जिसने 100 करोड़ 500 करोड़? एक भी एमपी के घर पे छापा मार के देख ले, एक किसी भी एमपी के घर पे करोड़ों तो पता ही नहीं लगेगा। करोड़ों का तो सामान पड़ा हुआ उसके घर में, अरबों की बात करो उनके से। बीजेपी के जो घोटाला कर रहे हैं, जो 55 करोड़ लिए हैं, किस वजह से दिए? क्या दूसरे दिन ही उसकी जमानत हो गई है? क्या क्या था? क्या उसने पैसे दे दिए तो उसकी जमानत हो गई? ये वाह वाह करने लग गए। है तो करोड़, कहाँ से किससे पैसे दिए? तानाशाही समझिए ना, जबरदस्ती उठा के मारना, पुलिस वालों को छूट देनी। हाँ, गरीब आदमी उठा रहा, साले को पैसे वाला है, छोड़ दे यार, क्या कर रहा है। अब की बात है, लोन है बड़े बड़े होगा, उनको क्यों माफ, ये इन गरीबों को क्यों नहीं माफ करते? गरीबों की सरकार नहीं है, आपका मानना ये है? गरीबों के लिए तो है ही नहीं जी, रोजगार ही खत्म कर दिया उन्होंने। बीजेपी शुरू से नहीं है, बीजेपी शुरू से नहीं है। यहाँ तक कि सारा पटेल नगर बीजेपी का था, लेकिन वो भी हट गया, बीजेपी से सबने साथ छोड़ दिया। 88 से इन्होंने लूटना चालू करा, लोगों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। अब राम का नाम लेके ना वोट नहीं मांग सकते। सिलेंडर कितने का था? 400 रुपये का था, 450 रुपये का सिलेंडर था, 1200 को कर दिया, 200 रुपये घटा दी। क्या वो कहते विकसित भारत बना रहे हैं, विकसित भारत। नहीं, अरे भारत को बेच के खा रहे हैं, विकसित भारत में बना रहे हैं, हर चीज बेच को खा रहे हैं। रेलवे बेच दिया, और क्या क्या बेचना है, अब जनता को बेचना है। पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो 7 सीटें दिल्ली की आती है, वो भारतीय जनता पार्टी को आई थी। अब की बार कितनी सीटें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है? एक भी सीट नहीं आएगी, एक भी नहीं आएगी, 0/0। यहाँ आप इधर आइए, 0 आएगी। 7 सीटें फिर आम आदमी पार्टी को आ रही है। आम आदमी पार्टी के जाएगी सारी सीटें। कांग्रेस हाँ, इंडिया अलायंस को आई है। इंडियन अलायंस को आएगी दिल्ली में 7। नहीं, मोदी जी ने आपको नजरों में कैसे काम किया, कुछ विकास किया है इन्हें? मानो चोर है, पक्का चोर है अमित शाह, चोर जेपी नड्डा, चोर। उसने घरवाली नहीं छोड़ी, हजारों घरवाली बना ली। एक छोड़िए तो क्या हो गया, हजारों बना ली उसने। क्या चाहिए उसको? वो कहते हैं केजरीवाल सिर्फ ये फ्री की जो कर गया वो कभी जिंदगी में नहीं कर, 7 जन्म लेके नहीं कर सकता, जिंदगी में कोई नहीं करता था। नहीं कर सकता। कोई भी नहीं जो केजरीवाल ने काम कर दिया, किसने आज तक नहीं किया। नहीं सर, वो अंदर हैं, आपको उम्मीद है बाहर आएंगे भी? बिल्कुल आएंगे, नहीं आएंगे तो पब्लिक जाएगी, क्या बात है, जा रही है और जाएगी, भड़क जाएगी, चिंता मत करे। 9 महीने तक मोदी माँ की कोख में नहीं रुकता तो वो जेल में भी नहीं रुकेगा। जेल में भी नहीं रुकेगा वो?
9 महीने अपनी माँ की कोख में रहता है तो बाहर आता है तो वो जेल में भी नहीं रुकेगा। अच्छा, इतनी पावर है, बाहर आएंगे हैं? पावर है, IAS ऑफिसर है, अपना उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के राजनीति में आए, समाज के लिए कल्याण करने के लिए आए। लेकिन क्या है, अब थोड़ा सिस्टम थोड़ा खराब है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा राजनीतिक पार्टियां ऐसा क्यों कर रही है। बस फ्री है लेडीज़ के लिए, सबके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारा 200 यूनिट बिजली का बिल आता है, फ्री आता है। नहीं, जैसे आप आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस का गठबंधन है, ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले हम कांग्रेस को वोट गिरते थे। कांग्रेस हमारी, मैं जब स्कूल पढ़, मेरी 50 साल उम्र है, मैं कांग्रेस को वोट गिरता था। 20 साल से वोट में गिर रहा हूँ कांग्रेस को। कांग्रेस के टाइम में हमें स्कूल में अच्छा खाना भी मिला, पीना भी मिला, पढ़ाई भी अच्छी थी। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सिस्टम ख़राब कर दिया। आम आदमी पार्टी का स्कूल है, उस पर रेड पड़ती है कि इन पे बच्चों को खाना नहीं मिलता, सब मिलता है। आज प्राइवेट स्कूल के अंदर मैं अपने लड़के के लिए एडमिशन करवाने गया, 5 लाख मेरे फीस मांग ली 12वीं की। नहीं, यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें कैसा? सरकारी, मेरी लड़की की 19 साल उम्र हो गई थी तो उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया। क्यों? 19 साल उम्र हो गई थी। अच्छा, 19 साल उम्र है, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। आपको लगता है भी केजरीवाल आएंगे तो आप पे काम होंगे? काम होते हैं, क्यों नहीं होते। हमारे यहाँ से निगम पार्षद हैं। 2014 में जब केजरीवाल आए उसके बाद दिल्ली में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। दिल्ली के अंदर जो जितने फ्लाईओवर बने हैं, शीला दीक्षित ने बनाए थे। तो अब क्या है कि यहाँ इंडिया को बदल दिया गया है। जैसे बोलते हैं कि अब लड़ाई झगड़े वाली, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। राम राम बोलते हैं ना, हम राम, यहाँ शमशान है 3 किलोमीटर दूर भी नहीं है, हम राम राम करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन क्या है, समाज को बांटो मत, समाज को जोड़ के चलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये दंगे फसाद से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें, लेकिन हम यहाँ मिडिल क्लास फैमिली है, आपके सामने ताश खेल रहे हैं, कमाते हैं, खेलते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। छोटे छोटे मकान है, 25 गज का मकान है। आप दिल्ली से यहीं से हो? तो यहाँ से जो आपके सांसद थे, MP थे, उन्होंने कुछ काम किए या नहीं किए? कौन, जो मीनाक्षी? इलेक्शन, हाँ जी। कुछ नहीं। तब क्या आप किसी को वोट दे रहे हो? बेकार, बिल्कुल। अब क्या, कौन यहाँ से आ रहा है? हम तो इसको देंगे जी, झाड़ू को देंगे। झाड़ू को से केजरीवाल को दोगे? हाँ, केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल ने कुछ काम वगैरह किए या नहीं किए? कर रहे हैं, दिल्ली के लिए तो अच्छे ही काम किए हैं उसने। नहीं, कहते हैं उसमें 100 करोड़ रुपए शराब घोटाला और टुकड़े टुकड़े गैंग कोई वगैरह। घोटाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये बीजेपी की चाल है सारी, सभी चाल है। सब चाल है। तो अब की बार दिल्ली में जो 7 सीटें, लोकसभा सीटें हैं, पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी को थी, अब क्या कितनी सीटें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है? अब के 3-4 तो यही ले जाएगी। नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। नहीं, 3-4 पक्की है इनकी। 3-4 बीजेपी को नहीं मिलेगी। नहीं, इसकी पक्की। आम आदमी को 3-4 आएंगे। हाँ, 3-4 पक्की है। 3 कांग्रेस को मिलेगी, बीजेपी को नहीं मिलेगी। हाँ, वो तो 2-3 ले लेंगे तो ले लेंगे बस। उन पे शराब घोटाले का आरोप लगा के उन्हें अंदर डाला है, तो आपकी क्या राय है उस पर? कोई कुछ नहीं है, ये सब जो बैठे हैं ना, ये सब राजनीति है, किसी को बदनाम करना है, अच्छा। कुछ नहीं है। वैसे केजरीवाल आदमी अच्छा है। दोस्तों, हम इस समय दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। नई दिल्ली जहाँ की लोकसभा सीट है उस पे हम मौजूद हैं, क्योंकि हम अभी लोकसभा यात्रा पे निकले हुए हैं और कुछ लोगों से हमने समझने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि दिल्ली का माहौल कैसा है और दिल्ली में जनता है वह किसे चुनना चाहती है और किसे जनता अपना समर्थन देकर जिताना चाहती है। धन्यवाद।